Welcome back, student. Welcome to Dynamic Education, online education platform, a foundation for nurturing their potential. On here it is Yagidev Bharadwaj, your educator in physics, again to discuss about the physics regarding electrostatics. So in the previous class, we discussed about the electric field, how a electric field is associated with a charge. And in the session, we says that when a charge comes in the presence of the line of force in other charge, then it experiences a force of attraction or repulsion, and we define the reason in which charge experiences the force of attraction or repulsion is known as electric field. So move on to our further topic, which is related to electric field line. As you see in the board, the electric field line is nothing but the representation, graphical representation of electric force line in which active charge is ready, or I can say free to move in a particular direction. For example, अगर हम बात करें कि एक प्लस की चार्ज है, उस प्लस की चार्ज के रीजन में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है ना? तो हमने इस रीजन को लास्ट क्लास में क्या बताया था? ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब कोई अदर देन चार्ज जब इसमें एंटर होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज प्लस क्यू, सो द फ्री चार्ज प्लस क्यू इज रेडी टू मूव इन a particular direction. For example, is apply a repulsion force on that charge. Let's say it is a capital Q, so that the both of signs does not match with each other. Okay, so I can say it is a capital plus Q charge. Okay, this particular plus Q charge is apply a repulsion force because the both of charge have same polarity. Okay, so like charges are repelling each other. That is a property of electric charge. Okay, the charges start moving from outside the region of the force. This is the region जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से ये जो चार्ज क्या करेगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, है ना? तो बाहर जाने की कोशिश में ये पाथ को मूव करेगा, कोई आर्बिट्री या रैंडम पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना? तो ये जो पाथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो इमेजिनरी पाथ है, इमेजिनरी पाथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इसका मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मान लेते हैं कि ये जो चार्जेस का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज, इस रीजन में जब कोई अदर देन चार्ज एंटर करेगा, तो वो अदर देन चार्ज अगर अपनी मोशन के लिए फ्री है, तो जिस पाथ को या जिस आर्बिट्ररी पाथ को वो चूज करेगा अपनी मोशन के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एज आई रिटन इट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स which is given by the direction of motion of unit positive charge when it free to move. It means अगर कोई चार्ज किसी बड़े चार्ज के रीजन में या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उस पर एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स से क्या होगा? वो फोर्स उस चार्ज को एक मोशन कराएगा. तो मोशन, उस ड्यूरिंग द मोशन में चार्ज जिस पाथ को या फिर जिस इमेजिनरी पाथ को ट्रेवल करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. फॉर एक बात करूं तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? इससे रिपेल होगा, मतलब रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा? इस रीजन से बाहर जाएगा, और बाहर जाने में मान लो ये इस आर्बिट्री पाथ को चूज करता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो वो जो पाथ है, किसी भी रैंडम फ्री चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स में रखने पर, जो फ्री चार्ज है जिस भी पाथ को ट्रेवल करेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा. इस फोर्स की वजह से जिस पाथ को ये ट्रेवल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड from the region of electric field. ठीक है, तो जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? आउटवर्ड रहेगी. अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि ये कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां रहेगी? हमेशा आउटवर्ड रहेगी. ठीक है. If I consider the negative charge which take place as a vice versa of the same thing, like
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज always inward towards the region of इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स अगर मैं बात करूं माइनस क्यू चार्ज की, तो माइनस क्यू चार्ज में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनसाइड रहेगी। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हम मोशन कराते हैं टेस्ट चार्ज को। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर मैं कंसीडर करूं क्यू नोट को, तो ये क्यू नोट चार्ज किसी भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस रैंडम पाथ को चूज करेगा इन द विसिनिटी ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहर की तरफ, है ना। तो ये टेस्ट चार्ज हमारा क्या चलेगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं। पर अगर मैं इस चार्ज को माइनस क्यू से रिप्लेस कर देता हूं, तो माइनस क्यू क्या करेगा, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज क्या आ जाएगा, इनसाइड की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो चार्ज है वो अंदर का पाथ ट्रेवल करेगा, इनसाइड मूव करेगा, और ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा क्या करेगा, आउटसाइड मूव करेगा। तो यही हमने यहाँ पर एज ए रिजल्ट लिख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द रीजन, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइन बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, और माइनस क्यू चार्ज है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें रिमेंबर रखना है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज ऑलवेज इनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में था। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, द मोशन ऑफ अ टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी कोई भी टेस्ट चार्ज है जब किसी वो रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो वहां पर क्या होगी, एक मोशन होगी। अब उस मोशन की वो चार्ज एक पाथ को ट्रेवल करेगा, तो पाथ को ट्रेवल करता हुआ जो इमेजिनरी पाथ अगर हम उसे ड्रॉ कर ले, तो वो जो इमेजिनरी लाइंस है या फिर वो इमेजिनरी पाथ है जिसको वो चार्ज ट्रेवल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और हमारे पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड की तरफ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या रहेगी, हमेशा इनवर्ड रहेगी। आगे जो हमारा कुछ और अरेंजमेंट्स ऑफ चार्जेस हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि भैया अगर द प्लस क्यू चार्ज मेकिंग अ फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द रीजन, एंड द नेगेटिव क्यू चार्ज ऑलवेज मेक द फील्ड लाइंस इनवर्ड टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लस क्यू चार्ज है और सेम अमाउंट का हमारे पास क्या माइनस क्यू चार्ज है। हमें क्या ड्रॉ करनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो हमारे पास क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। सो एज वी नो द प्लस क्यू चार्ज मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड फ्रॉम द रीजन। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज से क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, तो हमने क्या कर दी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकाल दी। और जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती है, इनवर्ड होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो अगर मैं इस पूरे कर्व को क्रिएट कर दूं तो ये कुछ इस तरह का क्लोज पाथ कवर कर लेगा कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी और माइनस क्यू चार्ज में क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएंगी। तो इस तरह के क्या कर लेगा, तो ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अनलाइक चार्जेस जब स्मॉल अमाउंट की सेपरेशन पे होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस क्यू चार्ज तो बाहर की तरफ निकलेगी आउटवर्ड फ्रॉम द रीजन, और माइनस क्यू चार्ज में इनवर्ड। तो जो प्लस क्यू चार्ज से जितनी फील्ड लाइन बनेगी ना वो सारी क्या होंगी, माइनस क्यू चार्ज में एंटर हो जाएंगी। और ये क्या अरेंजमेंट है, जब ये स्मॉल अमाउंट के चार्ज सेपरेट रहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो इसका नाम याद रख लो एक बार, ये क्या है हमारा अरेंजमेंट, डाइपोल। तो ये जो है ये एग्जाम में कई बार आता है सीबीएसई में कि मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्फिगरेशन बनाइए। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका कॉन्फिगरेशन हो गया। ये एक और लाइन है जिसको अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब एक और देखते हैं, लाइक चार्ज
सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। जैसे हमारे पास अनलाइक चार्जेस सेपरेट थे, वैसे अब क्या है हमारे पास लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्ज में कंसीडर कर लेते हैं, ये प्लस क्यू है पॉइंट चार्ज, और यहां पर एक और है प्लस क्यू, ये भी एक और प्लस क्यू चार्ज क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड की तरफ जाएंगी, ऐसे इसकी तरफ आउटवर्ड की तरफ जाएंगी, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसकी वजह से आएगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन का फोर्स रखेंगे। रिपल्शन का फोर्स रखेंगे तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसकी तरफ से भी बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ से भी क्या जाएगी, आउटवर्ड की तरफ जाएगी। तो सेम अमाउंट के चार्ज जब सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड रहेंगे, सेम अमाउंट के चार्ज और लाइक चार्जेस हैं, तो इन दोनों चार्जेस के अपोजिशन के बीच में हमारे पास एक रीजन है जहां पर हमें इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि उस पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का रहता है, अपोजिट रहता है। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन है वो हमारे पास आउटवर्ड की तरफ जा रही है, ऐसे यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेगी, हमारे पास आउटवर्ड रहेगी। और एज यू आर सीइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज वर्टिकली और कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो ये करेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों से रिपेल कर रहे हैं। और बीच में हमारे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू भी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, वहां पर हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड ड्रॉन होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इनवर्ड ड्रॉन होती है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का जब अरेंजमेंट होता है अनलाइक चार्जेस का, तो हमारे पास इस तरह का लूप फॉर्म माइनस क्यू पे एंड होना शुरू हो जाती है। ऐसे हमारे पास जब लाइक चार्ज रहते हैं तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से हमें एक रीजन मिलता है जहां पर हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो हेडिंग डाल लेते, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम positive charge and end at negative charge. It means if I have a plus q charge, then the electric field line start from plus q charge and end at minus q charge. As I discussed earlier कि प्लस क्यू चार्ज हमेशा आउटसाइड की तरफ निकलेगी और माइनस क्यू चार्ज की तरफ क्या होगी, इनवर्ट की तरफ होगी। तो हम इसे प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, एंड होती है। सेकंड है एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट direction of electric field. It means if I consider any electric field lines, for example, this is the region of electric field. It means if I consider a point, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ये हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं कंसीडर करूं जैसे कि मान लो यहाँ पर एक और फील्ड लाइन है हमारे पास, ठीक है, अब फील्ड लाइन की इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा, और ये इंडिकेट करेगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस की चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और माइनस की चार्ज की तरफ क्या होगा, अलोंग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास इस डायरेक्शन में रहेगा, प्लस की चार्ज से माइनस की चार्ज में। तो अगर कभी भी कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा और उसमें हमारे पास फील्ड लाइंस गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, फील्ड लाइंस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और जो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं, तो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ ड्रॉ, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि प्लस क्यू चार्ज से हमारे पास टेस्ट चार्ज पे कहां फोर्स लगता है, आउटसाइड की तरफ लगता है। तो ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है, इस प्लस क्यू चार्ज से हमारे पास आउटवर्ड है, तो एक मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड है। अगर एनी हाउ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कंसीडर करता हूँ और वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेता है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पर दो डायरेक्शन बन जाएगी, एक इस तरफ बन जाएगी और एक इस तरफ बन जाएगी, है ना। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएगी किसी एक पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर अगर मैं बात करूं फील्ड की, कि चार्ज है और चार्ज अपने अराउंड क्या रखेगा, एक फील्ड लगेगा, और उस फील्ड की डायरेक्शन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी ना। जैसे कि ये चार्ज है, इस पे आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर किसी भी चार्ज से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक हो सकती है, जो क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, यूनिक होती है। और इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, दो बन जाएगी, क्योंकि वो एक बाइसेक्टर पॉइंट आ जाएगा ना। जैसे किसी भी आप रास्ते में हमारे पास कट मिल जाता है, ठीक है, अगर बाइसेक्शन होता है दो सड़क का, तो हमारे पास दो पाथ मिल जाते हैं कि या तो हम इस तरफ जा सकते हैं या हमें दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास दो डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज closure of field lines represent strong electric field where is spreading of field lines shows weaker electric field। इट मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी क्लोज है, इसका मतलब वहां पर जो चार्ज है उसका अमाउंट भी ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहां पर फील्ड लाइन काफी स्प्रेड है, काफी फर्दर है, एक दूसरे से फर्दर अपार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 की चार्ज है, ठीक है, अगर 4 की चार्ज की हम फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी कंपेरेटिवली एक दूसरे चार्ज की। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक स्मॉल की चार्ज है, जैसे मैं बात करूं एक स्मॉल की चार्ज है ना, अगर स्मॉल की चार्ज की बात करूं तो इस पर फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी, है ना। तो इस 4 की चार्ज की वजह से रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा इंटरसेक्शन लूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, काफी क्लोज है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है वो एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट है। तो इसका मतलब ये 4 की चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कंपैरेटिवली प्लस क्यू चार्ज। तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी रीजन में है, क्लोज है या फिर स्प्रेड है, तो हम उसी फील्ड लाइन के आइडेंटिफिकेशन से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की 4th प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं हम, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप।
मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not form closed loop. It means if I consider a section of plus q charge and other section of minus q charge, तो हमने ये बताया कि ये प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है, और हमारे पास माइनस क्यू चार्ज पे एंड होती है, पर ये फिर से माइनस क्यू से चार्ज होके प्लस क्यू चार्ज पर वापस से एंड नहीं होती है, तो ये क्या बना लेगा, एक क्लोज लूप बना लेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती है। हम क्या कहते हैं कि हमेशा प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड की तरफ रहेंगी और माइनस क्यू चार्ज पे क्या रहेंगी, एंड करेंगी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो पाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होकर माइनस क्यू चार्ज में क्या हो जाएगी, एंड हो जाएंगी। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो क्लोज लूप है इसको ये फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज है कि लाइक चार्ज सेपरेटेड विद डिस्टेंस then between charge there is a neutral point। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और सेम अमाउंट का एक और प्लस क्यू चार्ज है, अगर वो स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रहेंगे तो इनके बीच में हमें क्या बनेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। वो रीजन एक पॉइंट जहां पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसमें हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी एक रीजन में अगर हम टेस्ट चार्ज को फ्री मूव करने के लिए अवेलेबल कर दे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस भी पाथ को ट्रेवल करेगा फोर्स की वजह से, उसी पाथ को इमेजिनरी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के बेसिस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को रिपेल ही करेगा तो प्लस क्यू चार्ज से हमेशा आउटवर्ड ही ड्रॉन रहेगी। नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है टेस्ट चार्ज को, तो उसकी वजह से क्या रहेगी, हमेशा। अब इस तरह से ना दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फील्ड लाइंस। हम दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन where electric field lines are equidistant and parallel to each other। ठीक है, और सेकेंडली हम कह सकते हैं, एंड सेकेंडली इफ magnitude and direction of electric field at every point is same, then reason called uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा रीजन जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल हो ईच अदर के, और उस रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, सेम रहे। अगर मैं कंसिडर करूं दो पैरेलल प्लेट्स का एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, एक दूसरी प्लेट है वो हमारे पास, वो क्या हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच का जो रीजन है
वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइन क्या होंगी, एक दूसरे पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंस होंगी। इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और फील्ड लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। और किसी भी अगर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट पर, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस दो ही प्रॉपर्टी हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए और इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, और उस रीजन के हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करूं विद डायरेक्शन तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके एकदम अपोजिट बता देंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइन क्या रहेगी, इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेगी, रैंडम डिस्टेंस से अरेंज्ड रहेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं कंसीडर कर दूं तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहती है, आउटवर्डली ड्रॉन रहती है ना, बाहर की तरफ रहती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस रीजन पे, तो यहाँ पर इन दोनों फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं इस रीजन से अगर मैं दूर जाऊंगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या है, रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, or the magnitude and the direction of electric field is different each and every point, the reason is called non-uniform electric field। तो इसके दो पॉइंट क्या हो जाएंगे कि magnitude and direction is different at each point of reason। ठीक है, और सेकेंडली क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस नेवर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। ठीक है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी, वेरिएशन के फॉर्म में रहेगी, और हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और जो वैल्यू और हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। इन द टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट द फील्ड लाइंस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उन फील्ड लाइन के बेसिस पे हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज एक लार्जर मैग्नीट्यूड का है या स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है। हम क्या करेंगे, उस चार्ज के नियर अबाउट में क्या देखेंगे, फील्ड लाइंस देख लेंगे। अगर फील्ड लाइन की विसिनिटी ज्यादा है सो इट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम स्प्रेड आउट है, मतलब काफी डिस्टेंस पे रहे एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या वीक है, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, और हमने कुछ कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस भी ड्रॉ किए थे। जैसे कि दो स्मॉल चार्जेस जब आपस में एक दूसरे अपार्ट रहते हैं तो बीच में क्या मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं एक इक्वी डिस्टेंस पर रहते हैं तो हमारे पास प्लस की चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड होती है। और इन्हीं फील्ड लाइन के बेसिस पे हमने दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है, एक हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस रहती है, और उनके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अराउंड पे ऐसा रीजन, ये जो रीजन है जहां पर जो फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस है वो वेरिएशन पे रहती है, वेरी करती है कि हम चार्ज से कितना दूर है, और हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बदलती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।